साल भी बजट से ढेरों उम्मीदें हैं, लेकिन ये बजट मौका है सरकार के लिए वाकई में कुछ कर दिखाने का। एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नारे लगाने के बाद बड़ा सवाल यही है कि सरकार इसे डिलीवर करने के लिए कौन से बड़े कदम उठाएगी। क्या है स्टार्टअप इकोसिस्टम की उम्मीदें इस बजट से, यही जानने में पहुंची हूँ देश के स्टार्टअप कैपिटल बैंगलोर में। कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु विश्व में मशहूर रही है भारतीय आईटी कंपनी इन्फोसिस के लिए, लेकिन आज जहां फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, बिग बास्केट जैसे हजारों स्टार्टअप्स का बोलबाला है और हम पहुंचे ऑनलाइन फर्नीचर मार्केट प्लेस अर्बन लैडर के दफ्तर। अर्बन लैडर, इसकी शुरुआत 2012 में आशीष गोयल और राजीव श्रीवास्तव ने की। कंपनी आज भले ही देश की लीडिंग ऑनलाइन फर्नीचर स्टोर है, लेकिन अपने कारोबार को इस मुकाम तक पहुंचाना इनके लिए मौजूदा माहौल में आसान नहीं रहा है। मैं बहुत सालों से बिजनेस कर रहा था, पहले कुछ और भी काम कर रहा था, तो आई न्यू समबडी जिन्होंने फटाफट काम करवा दिया। बाय चांस राजीव जो मेरा पार्टनर है उसके फादर कंपनी सेक्रेटरी हैं, तो इसलिए बहुत इजी था हमारे लिए। फिर भी 1-1.5 महीना तो प्रोसेस लगता ही लगता है, कम से कम 1.5 महीने से 2 महीना आप लगा लीजिए शुरू से लेके अंत तक कंपनी रजिस्टर करने का, इन स्पाइट ऑफ नोइंग एवरीथिंग। लेकिन आशीष को अब हालात बदलने की उम्मीद है। उनको लगता है कि इस बजट में देश में कारोबार को आसान बनाने और उसके लिए एक एनेबलिंग माहौल देने का ऐलान होगा, क्योंकि पूंजी से ज्यादा जरूरत इन्हीं बातों की है। लेट्स से एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जहाँ पे सेक्रेटेरियल मैटर्स, बेसिक अकाउंटिंग मैटर्स, सारी चीजें सीमलेसली अवेलेबल हो, क्योंकि ज्यादातर जो इनोवेशन होता है वो टेक एंटरप्रेन्योर्स करते हैं। टेक एंटरप्रेन्योर्स के पास बिजनेस बैकग्राउंड कई बार नहीं होता है। हम लोग के पास था तो इससे थोड़ा सा ईजी था, लेकिन कई बार टेक एंटरप्रेन्योर्स के पास बिजनेस बैकग्राउंड नहीं होता है, तो उनके लिए अकाउंटिंग, कंपनी सेक्रेटेरियल, लीगल मैटर्स, उन्हीं को नेविगेट करने में उनकी आधी एनर्जी निकल जाती है। अर्बन लैडर की तरह कई नए स्टार्टअप्स ऐसे हैं जहां इनोवेशन ही उनकी पूंजी है, और इस समय जरूरत ऐसे माहौल की है जो ब्रिक मोटर बिजनेसेस के साथ इन इनोवेशन और खासकर टेक्नोलॉजी लेड इनोवेशन को समझे और सपोर्ट करें। The government needs to bring in some very senior people who are very well connected with innovation and startups at a global level. So we literally need to get, let's say, Silicon Valley say some really high quality person who leads the charge for the government, who is able to shape the policy. जब आशीष इनोवेटिव बिजनेस की बात करते हैं तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है भारतीय ई कॉमर्स कंपनियां जो पिछले 7 से 8 सालों से काम कर रही हैं, लेकिन अब भी इनके कारोबार के तौर तरीकों की सरकार को समझ नहीं है और इस साल बजट में सेक्टर को रेगुलेट करने की बात भी उठ रही है। वहीं दूसरी तरफ कंपनियां चाहती हैं कि सरकार उन्हें भारत में कारोबार बढ़ाने की सहूलियत दे। अभी फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस है, रेगुलेशंस हैं, इसीलिए हम लोग उसको एंटर नहीं कर रहे हैं। अगर हम उसमें मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट कर सकते हैं और सिग्निफिकेंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट, एंड वी आर गेटिंग सो मच इंटरेस्ट फ्रॉम इंटरनेशनल एंड इंडियन इन्वेस्टर्स कि मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट कीजिए आप, अगर हम वो कर सकते हैं, इट्स जस्ट कंप्लीटली चेंज द गेम। यही नहीं, फिलहाल ई कॉमर्स मार्केट प्लेस के अपने वेयरहाउस नहीं हो सकते, साथ ही खुद लॉजिस्टिक्स की सेवा भी वो नहीं दे सकते। लेकिन जिस तेजी से ई कॉमर्स का बिजनेस बढ़ रहा है, सरकार को अपने पुराने नियमों पर नए सिरे से गौर करना ही होगा, क्योंकि ये वो सेक्टर है जहां बड़े पैमाने पर विदेशी और देसी निवेश आ रहा है। ई कॉमर्स और टेक इनेबल कंपनियों में बड़े पैमाने पर वेंचर कैपिटल का पैसा आने के चलते इनकी तरक्की का रास्ता तब भी आसान रहा है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को वाकई में पंख देने की क्षमता रखने वाली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की कहानी कुछ और ही है। बंगलुरु से तकरीबन 70 किलोमीटर दूरी पर है तुमकुर, एक इंडस्ट्रियल बेल्ट। हाल ही में फ्यूचर ग्रुप, मित्सुबिशी जैसी बड़ी कंपनियों ने यहाँ बड़े प्रोजेक्ट लगाए हैं, लेकिन इन बड़ी कंपनियों के आने से पहले यहाँ पर कई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज सालों से काम कर रही हैं। ऐसी ही एक यूनिट चलाते हैं MS वेंकटेश। इनकी कंपनी 10X बड़ी ऑटो कंपनियों के लिए इंजन बॉल्स और दूसरी प्रिसिशन कंपोनेंट बनाने का काम करती है। 2013 में वेंकटेश ने एंटरप्रेन्योरशिप का रास्ता अपनाया और 60 लाख रुपए से बिजनेस की शुरुआत की, लेकिन 2 साल बाद भी वेंकटेश सरकारी सब्सिडी का इंतजार कर रहे हैं। 15% subsidy on the loan, on the invested amount, whatever they are telling. Still, after 2.5 years, I have not got till now. But it is sanctioned. Almost 1 year back, it got sanctioned. For getting sanction of the subsidy amount itself is a bit hurdle. We get a loan from a bank, and there is no connection from a bank to DIC, a government agency. And when we apply for the government agency, entire government agency, if you see DIC, KDBA, everything is corrupted.
तुमकुर को देश की स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है, लेकिन वेंकटेश का मानना है कि इससे यहाँ के छोटे बिजनेसेस को कोई फायदा नहीं हुआ है। रियल एस्टेट के दाम जरूर आसमान पर पहुँच गए हैं। वेंकटेश चाहते हैं कि सरकार अगर फैक्ट्री के लिए जमीन दे, थोड़ी मार्केटिंग में मदद कर दे, तो ये छोटे एंटरप्रेन्योर्स के लिए ज्यादा असरदार साबित होगा। Small scale industry cannot come up by doing a less margin from tier 3, tier 4 companies. So government can help small scale industries by giving a marketing strategy team or some team like that will help small scale industry to approach PSU. सरकार के मेक इन इंडिया प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए इन SSIs की भी अहम भूमिका हो सकती है, पर इसके लिए सरकार को उस नियम को कारगर तरीके से लागू करना होगा जिसके तहत सरकारी कंपनियों को कम से कम 15% ऑर्डर SMEs को देने होते हैं। अभी ये नियम कागजों में ही रह गया है। For getting small scale industry into the doorstep of this PSU units itself, it is a big hurdle. Government can bridge the gap between this. 10X जैसी यूनिट्स के लिए बिजली की लगातार सप्लाई अभी भी एक समस्या है और इससे बड़ी समस्या है स्किल लेबर की कमी, लेकिन इसे दूर करने के लिए वेंकटेश ने खुद इसका उपाय निकाला है। We are having one training attached with our own industry, and morning all ITI diploma people we are training from morning 7 to 8, and we are doing that. In that very good skilled people we are taking to our premises, and even with the help of some of our friends and some of our customers, some of the trained people we are passing on to our customers also. Some of the trained people we are passing on to Bangalore also. स्टार्टअप हो या छोटे बिजनेस वाले, हर कोई मोदी सरकार से कोई आसमान नहीं मांग रहा है। उनकी गुजारिश सिर्फ इतनी है कि मेक इन इंडिया को कारगर बनाने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के जो वादे किए हैं उसके छोटे हिस्से को भी अगर लागू कर दें तो हमारी लाइफ इजी हो जाएगी। हर्षदा सावंत, बंगलुरु।